ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। कहते हैं कि कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलियुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा और इस युग में क्या क्या घटित होगा, ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इसके साथ साथ प्रलय के समय कैसी कलियुग में मनुष्य की स्थिति होगी, क्या उस समय घटित होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के इस वर्तमान युग में जिस प्रकार से युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, कहीं ये घोर कलियुग की एक शंका तो नहीं। तो आइए जानते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक में। वैसे तो कलियुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं। बहुत से अनन्य साधु संतों ने कलियुग के बारे में अपनी अपनी राय दी है। लेकिन आज जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में कलियुग किस स्थिति में घटित हो रहा है और कैसे आज का ये युग हमें सचेत रहने के लिए इंगित कर रहा है। कलियुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलियुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इस प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए। और इसी प्रकार का समय आप देख पा रहे हैं कि अपनी चारों ओर यदि आप देख पाते हैं स्पष्ट तौर पर, तो आपको इसी तरह के समय का आभास होता हुआ दिखेगा। ऐसा कहा गया है कि कलियुग का मनुष्य शिशुपाल की भांति हो जाएगा। कलियुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा वे अनाथ होकर मरेगा। कलियुग में धनांग लोग, धनवान लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वे ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में वो पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कलियुग में मानव का मन नीच गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। जिस प्रकार से आज की स्थिति चल रही है, आप सभी देख रहे होंगे, चारों ओर लोग मन में बहुत ही व्यथित हैं, बहुत ही परेशान हैं, लेकिन अपनी शान और शौकत में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देते। आइए जानते हैं हमारे पुराणों में कलियुग के विषय में क्या लिखा है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसके आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के नाम पर लोगों में बहुत ही फूट डालने का कार्य करेंगे। ये सभी विधर्मी होंगे, लेकिन आपको जताएंगे ऐसे कि ये धर्म के बहुत ही पक्षकार हैं। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। आइए जानते हैं आगे क्या लिखा है। जो जो घोर कलियुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अबुद्ध और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप बहुत ही ज्यादा घोर हैं। इसीलिए घोर कलियुग के अंतर्गत आने वाले ये सारे लोग स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। जब भी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय बहुत ही विधर्मी लोगों का राज होगा। संस्कार छोड़कर लोग हीन नाम मात्र के बीजों को और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा, राजनेता, आचार विचार में
मलेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिर के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ऐसे लोगों का शासन होगा जो जनता को लूटकर अपने घरों को भर के उन सभी में फूट डाल एक दूसरे को मारने की योजना बनाने के लिए दूसरों को बाध्य करेंगे। इसीलिए आज के इस युग में आप एक चीज का और अनुभव कर पा रहे होंगे कि लोग केवल धन के ही भूखे होने लग जाएंगे। और ये समय इतना क्रूर होगा कि कोई अपने सगे संबंधियों तक को नहीं पहचानेगा, केवल धन ही सबका धर्म बन जाएगा। वे लोग लूट खसूट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो एक दूसरे का शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का घोर समय आ जाएगा। उस समय लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति लोगों में जागृत होना प्रारंभ हो जाएगी। जिस प्रकार से मनुष्य को पहचानता है, ऐसा अभाव हो जाएगा एक दूसरे को पहचानने का कि लोग केवल और केवल धन के और लालच के मान में आकर एक दूसरे की हत्या तक करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा घोर कलयुग के विषय में लिखा है कि धर्म का ह्रास हो जाएगा और धर्म इस धरा से, इस सृष्टि से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब धर्म की हानि होगी और बहुत ही अराजक तरीके के लोग इस समाज पर, इस धरा पर शासन करने लगेंगे, उस समय महाप्रभु जन्म लेंगे और महाप्रभु होंगे महाराज कल्की जी, जो कि इस समय में आकर, इस कलयुग समय में आकर कई चिरंजीवियों के साथ कली नाम के राक्षस का वध करेंगे। और जब कली राक्षस का वध होगा उस समय इस संपूर्ण धरा में फिर से धर्म का जन्म होगा और लोग उसी प्रवृत्ति में पूर्ववत आ जाएंगे जिस प्रकार से प्रारंभ में थे। तो इस प्रकार का ये घोर कलयुग की स्थिति का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आज जिस वर्तमान समय में हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, धीरे धीरे से एक बार फिर से ऐसी ही बहुत ही हीन स्थिति बनती हुई दिख रही है। इसीलिए हमें हमेशा धर्म का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एकमात्र हमारा धर्म और एकमात्र हमारी सनातन प्रवृत्ति ही है जो हमें बांध के रखी हुई है। और यही सनातन प्रवृत्ति के चलते हम आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करके सही समाज की और सही सृष्टि की रचना करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसीलिए धर्म को प्रधान मानकर जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी हीन स्थिति में ना आकर अपने धर्म की भी रक्षा करता है और इस समाज की भी रक्षा करता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।